जय जिनेन्द्र एवरीवन। जय मेरी आवाज आ रही है? जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। नहीं आ रही है मेरी आवाज? आ रही है। ओके। आ रही मैम। आ रही है। हाँ, चलो हम प्रेयर शुरू करते हैं। जी है स्वरूप समझा बिना, पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो तेरी पद, श्री सद्गुरु भगवान, श्री सद्गुरु भगवान। तो जय जितेंद्र। अभी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है ना? सब लोग अपने वीडियो ऑन कर दीजिए। आपने श्रीमत पे की क्या पीएचडी? हाँ। अपूर्व अवसर जो उन्होंने लिखा है ना, 14 गुणस्थान का, हाँ। उसी के ऊपर। हाँ। ठीक है, तो आप लोग सबने अपने अपने टॉपिक ले लिए हैं। आज एक नए शिल्पा जी कोई ज्वाइन हुए, तो अभी तक आई थिंक सो उन्होंने ज्वाइन नहीं हुए हैं। तो आप लोग को हम लोग क्लास शुरू कर देते हैं। और टॉपिक के बारे में अभी डिस्कस करना है कि मतलब आप लोग को सबको टॉपिक मिल गए है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? और आप नहीं। लोग कब से प्रेजेंट करना शुरू करने वाले हो? नेक्स्ट वीक से हो जाएगा? मैं मैम नेक्स्ट वीक वही नहीं हूँ मैम। मैं नेक्स्ट हाँ, वीक नहीं हूँ। आउट ऑफ स्टेशन मैम रहूंगी। वही टॉपिक प्रेजेंटेशन और वही टॉपिक असाइनमेंट के लिए है क्या? सेम टॉपिक करना चलेगा। है? हाँ हाँ हाँ, चलेगा। यस। तो कौन करेगा नेक्स्ट वीक? कोशिश कर सकते हैं, मतलब अभी कितना होता है उसके ऊपर। मतलब मतलब टाइम, मतलब एक लेक्चर पूरा लेना है, कितना टाइम देना? हाँ हाँ, एक लेक्चर ले सकते हैं आप पूरा। एक क्लास 40 मिनट्स में तो हो जाएगा ना? तो हम मैम उसका शाम तक असाइनमेंट रात जो तक कंफर्म करें कि आप म्यूट हो गए आज या दर्शना कल। जी। मैं नेक्स्ट वीक को कब देना है, मतलब देना है कि नहीं वो आज या कल तक कंफर्म करके बोला तो चलेगा क्या? चलेगा चलेगा, उसमें ग्रुप जो बनाया ना, उसी में आप डेट डाल दीजिए। मतलब कभी भी लेना है डेट एक बार डाल दीजिए। ट्यूसडे या वेनेसडे 3 o'clock। ट्यूसडे और वेनेसडे जब हमारा क्लास है तब 3 o'clock। मैम ठीक है। असाइनमेंट और पीपीटी पीपीटी भी उसी टाइम पे देना है हमको? पीपीटी आपको वहां पे तब प्रेजेंट करनी है ना? आप प्रेजेंट यहाँ पे करोगे आप। ना, तब आप पीपीटी ऑन करोगे ना? हाँ। ओके ओके, तो पीपीटी के थ्रू ही सेमिनार करना है हमको, पूरा समझाना है? हाँ 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 हाँ। तो ओके। फिर आप बाद में सबमिट कर सकते हो मुझे। बाद में आप हम्म। सबमिट कर देना मुझे दोनों। ओके। उसमें सारी रेफरेंसेस भी कोट करनी है। रेफरेंसेस आप उसमें असाइनमेंट में लिख सकते हो, पीपीटी में नहीं डाल सकते हो। मतलब पीपीटी में आप बोल सकते हो पर उसमें डालने की जरूरत नहीं। तो जैसे कोई कहने का मतलब पर्टिकुलर मैम कि आपको। पीपीटी, हाँ पीपीटी क्या दिखाते मनीषा? हुए आपको मतलब समझा, एक पीरियड में पूरा सेमिनार जैसा समझाना है सबको, क्लास लेते हैं आप जैसे, वैसे ही हमको भी करना है, बाद में असाइनमेंट लिख के भेजना है आपको। ओके मैम। हाँ हाँ हाँ। 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 आप लोग सबने क्या क्या आपका टॉपिक फील्ड बताया था? दर्शना जी ने साइकोलॉजी बताया था, मेहुली जी आपने कौन सा क्या बताया था? जैन मैम धर्म की मेरा प्रासंगिकता। सूर्य की अवधारणा था मैम। क्या? मेरा पीएचडी का टॉपिक बोल रहे हैं ना मैम आप? हाँ, मेरा जैन आगमों में सूर्य की अवधारणा का हाँ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। बराबर। और मैम मेरा है जो अमर मुनि जी ने जो किताब लिखी है ना, सुक्ति त्रिवेणी, हाँ 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 उसके ऊपर। हाँ। अल्पना जी आपने? अमिता जी, सॉरी अमिता जी। मेरा भक्ति भक्ति पे है। हाँ हाँ। और अल्पना जी?
हाँ, मेरा जो इंद्रभूति गौतम ने भगवान महावीर को प्रश्न पूछे थे ना, उसमें से कोई सिलेक्टेड क्वेश्चन जो करंट साइकोलॉजी पे इस पे रिलेटेड हो जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन का सिलेक्शन करके उस पे ऊपर करने वाले, ठीक है ठीक है। ये प्रेजेंट मेरे के ख्याल साथ से कनेक्ट शिल्पा करने जी वाले ज्वाइन हो गए हैं। शिल्पा जी, आप अपना वीडियो ऑन कर लेंगे? शी इज अ न्यू स्टूडेंट, शी हैज ज्वाइन। तो अभी उनको आप मतलब थोड़ा अगर वो पूछे तो गाइड कर देना। ये आपके क्लासमेट्स है शिल्पा जी, ओके। ये सारे आपके क्लासमेट्स हैं। तो यहाँ ग्रुप में मैं जो सिलेबस है वो फॉरवर्ड कर दूंगी, और वो लोग ने जो टॉपिक सिलेक्ट किए हैं वो भी वो लोग आपको मतलब बता देंगे ग्रुप में। तो कुछ भी हो तो आप शिल्पा जी ये कहाँ से है मैम? कहाँ से है मैं मैम मैसूर शिल्पा जी? मैसूर से हूँ। शिल्पा जी मैसूर कहाँ से से हूँ। है? मैसूर मैसूर। से हूँ। हाँ, इंट्रोड्यूस अरे योरसेल्फ शिल्पा मैं जी, मैं भी प्लीज मैसूर से इंट्रोड्यूस। ही हूँ। तो शिल्पा मिलेंगे जी हम सॉरी, मैसूर मैं से। भी, मैं हाँ ओके। मंजू से, यस गुंडलपेट। ओके, मैं सरस्वतीपुरम में हूँ। हम मिलेंगे एक बार ओके मैडम, तो मुझे थोड़ा सा ये हो ओके, जाएगा। श्योर 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 पक्का। थैंक यू, थैंक यू। हाँ। हाँ हाँ। शोलापुर से है ना? शोलापुर से है ना? ओके। मैसूर ये से है, तिथि, मैसूर से है ना? हाँ मैसूर से है। मैं भी नियर ठीक बाई है, मैसूरी हूँ मैम। ओके। बराबर बराबर। ठीक है, तो आज हमारी क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग जीव और अजीव दोनों तत्व के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद क्या कुछ हुआ था डिस्कस अपना? काल तक हो गया था। अच्छा, पुण्य पाप सब हो गया था। नहीं मैम, 6 पुण्य द्रव्य पाप हो गए नहीं थे हुआ ना था, complete। 6 द्रव्य छह हुए द्रव्य थे। पे आए थे मैम। हम्म 6 द्रव्य हुए थे। पूरा हो गया मतलब ये टॉपिक? yes, मुझे याद नहीं है। पुद्गल का नहीं हुआ था पूरा। हाँ पुद्गल का वैसे चल रहा था मैम। हाँ, उद्गल वही तो जस्ट पुद्गल का ही स्टार्टेड, था। ऐसे बेसिक हाँ वही हो तो गई आपने थी। बोला ना कि पुद्गल का भी लंबा है, वो हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे मेरे ख्याल से। हाँ हाँ, ऐसा ही बोला था। हाँ, तो पुद्गल का अर्थ क्या होता है? बुद्ध। मैम आपके प्रीवियस क्लास के रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे ये आज भी मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं किया है ना, जिसमें हो रहा है लेकिन। हाँ, हो आज रहा है, हो हो। रहा है रिकॉर्डिंग में। हाँ हाँ, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है। अभी क्लियर है मेरी आवाज? हाँ, पुद्गल शब्द को दो शब्द वर्ड में बोलेंगे, पुद और गल। तो पुद का अर्थ है पूरा होना, मिलना। और गल का अर्थ क्या होता है? गलना, मिटना। अभी आवाज क्लियर है मेरी? कि वीडियो हाँ। ऑन रखूं मैं? तो जो हम्म, द्रव्य प्रति क्षण मिलता है बिछड़ता है, यानी कि जो बनता रहता है और बिगड़ता रहता है, मतलब एक द्रव्य जो खंडित भी होता है और पुनः परस्पर संबद्ध भी होता है। यानी कि पुद्गल की सबसे बड़ी पहचान क्या है? कि उसको हम लोग, वो टेंजिबल है, उसको हम छू सकते हैं, उसको हम चख सकते हैं, उसको सूंघ सकते हैं, उसको देख सकते हैं। बराबर ना? यानी कि स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये जो चारों अनिवार्य चीज होती है, उन सारी चीजों से हम पुद्गल को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। और उसमें वर्ण, रस, गंध ऐसे कारण की वजह से वो कैसा हो जाता है? मूर्त पदार्थ। उसे क्या कहते हैं? मूर्त पदार्थ। तो नौ पुद्गल में तत्वों भी की अगर आप। चतुष्पर्शी को प्रीति जी, हाँ बोलिए, पुद्गल मैं में भी सुन रही। चतुष्पर्शी को तो अपन छू नहीं सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते हैं। अष्टस्पर्शी को ही कर सकते हैं। हाँ, बराबर है। तो नौ तत्वों की अगर गाथा में पुद्गल के लक्षण हम देखेंगे तो उसमें आएगा संद, यार, उज्जो, पभा, छाया, तवेह्य, वर्ण, गंध, रस्सा, फासा, पुद्गलाणम तु लक्षणम। इसका मतलब क्या यस। हुआ? कि शब्द, अंधकार, उद्योत, प्रभा, छाया,
आताप, वर्ण, गंध, रस और स्पर्श, ये पुद्गल के लक्षण है। तो शब्द क्या है सबको पता है, तो ये सारी चीजों में मैं और डिटेल में नहीं जाती हूँ, ये सब तो आपको पता है। शब्द क्या होते हैं, सचित शब्द, अचित शब्द, मिश्र शब्द, फिर उद्योग क्या होता है। तो इस प्रकार इस सारी चीजों को भी आप यहाँ पे बहुत छोटे रूप में लिख सकते हो। फिर अगर हम पुद्गल की बात करें तो वो द्रव्य से कितना है, अनंत द्रव्य है। जो लास्ट क्लास में हम डिस्कस किया था ना, उसी प्रकार अगर हम देखेंगे तो क्षेत्र से वो संपूर्ण लोक में प्रमाण है, संपूर्ण लोक में होते हैं, यानी कि असंख्यात और अनंत प्रदेशी, बराबर। फिर काल से हम देखेंगे तो वो अनादि अनंत है, और उसको बोल सकते हैं कि शाश्वत है। उसका रूप बदलता है पर वो कभी मिटते नहीं है। और भाव से वो रूपी है, अजीब है। और गुण से पूर्ण, गलन, विध्वंस होना, वो उसका स्वभाव है। तो बेसिकली हम देखेंगे तो अजीब के 14 भेद क्या होते हैं, बता सकते हो? धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल और पुद्गलास्तिकाय। तो इन सारे को धर्मास्तिका स्कंद, देश, प्रदेश, परमाणु। परमाणु यस, सिर्फ पुद्गल में रहेगा, बाकी तो स्कंद, देश, धर्मास्तिकाय के क्या प्रदेश क्या रहेंगे। होते हैं? केवल स्कंद, देश, स्कंद, प्रदेश। देश, प्रदेश। धर्मास्तिका, अधर्मास्तिका और आकाशास्तिका, अधर्मास्तिकाय, स्कंद, प्रदेश। हम्म काल सिंगल है, और फिर खाली, परमाणु के 4 भेद है। पुद्गल के स्कंद, देश, फिर प्रदेश और चार हो गए, परमाणु। स्कंद, देश, प्रदेश, तो हाँ, इस प्रकार परमाणु। टोटल कितने हो जाएंगे? 14। 14। 14। ठीक है। फिर पुण्य तत्व, जीव और अजीव के बाद जो आधा है वो क्या है? तीसरा, पुण्य। तो पुण्य की डेफिनेशन अगर हम बताएंगे तो पुण्य को भी सोने की बेड़ी ही कहा है। पर इनिशियली पुण्य बहुत जरूरी है, क्योंकि पुण्य नहीं होगा तो हम आज जो हमारे पास है, मनुष्य भाव है, सोचने समझने की शक्ति है, धर्म में आस्था है, तो ये सारी चीजें भी हमको पुण्य की वजह से ही मिलती है। इसीलिए जब तक जीव संसार में है, संसारिक जीव जब तक मुक्त अवस्था को नहीं प्राप्त करता है, तब तक कर्म उसके जीवन में आते जाते रहते हैं। बाय डिफॉल्ट वो तो रहेगा ही, क्योंकि जैसे ही सारे कर्म खत्म हो जाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे। पर जब तक संसार में है तो ये दोनों तो रहने वाले ही है। तो सहयोगी केवली अवस्था तक, यानी कि 13वें गुण स्थान तक कर्मों का आवागमन चलता ही रहता है। इसीलिए जब जीव के साथ शरीर है तब तक उसे शरीर के की जो कोई क्रिया करते हैं, उन सारी क्रियाओं में कर्म का होते ही है, चाहे वो द्रव्य कर्म हो या भाव कर्म हो। तो कर्म तो होने ही वाले हैं। अभी मेरी आवाज क्लियर है ना? मेरा वीडियो ऑन है तो भी सुनाई दे रहा है ना? तो मैं हाँ हाँ। वीडियो चालू रखूं? यस, मतलब यस। अगर आप लोग हाँ, को डिस्टर्ब हो तो क्लियर कुछ तो बता देना, अगर वापस कब क्लियर है। वो आ जाए तो बता देना। तो पुण्य की व्यवस्था अगर हम देखेंगे तो वहां पे क्या कहते हैं कि पुण्यति शुभ करोति, पुण्यति शुभ करोति, पुनोति वा पवित्री करोत्यात्मात्मक इति पुण्यहम। मतलब आत्मा जो कार्य करता है, यानी कि शुभ कार्य करता है, अथवा उससे क्या होता है, आत्मा पवित्र होती जाती है। तो जितनी भी शुभ प्रकृति होती है, जिसका परिणाम क्या होता है, मधुर होता है। पुण्य की वजह से जो परिणाम मिलते हैं, जो फल मिलता है, वो मधुर मिलता है, यानी कि आपको शाता देता है, जो सुख देता है, संपदा देता है, उसे पुण्य कहते हैं। तो पुण्य कितने प्रकार के होते हैं? 42। 9 प्रकार के। ऐसे 9 9 प्रकार के। प्रकार के, 9 उनका प्रकार के होते हैं एलोब्रेशन पुण्य, 9 प्रकार। मिनिमम और एलोब्रेशन 42 है। तो 9 प्रकार के बोलेंगे तो कौन कौन से हैं? अन्न अन्न पुण्य, पुण्य, पान पुण्य, अन्न पान पुण्य, अन्नपूर्णा, शयन पुण्य, शयन पुण्य, वत्थ पुण्य, नमस्कार, मन वचन काया मन पुण्य। पुण्य, वचन पुण्य, काय पुण्य। यस। हम्म। और पुण्य जो बांधते हैं उसकी प्रक्रिया के जो 2 भेद होते हैं वो कौन से होते हैं? पुण्यानुबंधी और
पापानुबंधी पापानुबंधी। का मतलब क्या है और पापानुबंधी का मतलब क्या है? तो ऐसे तो चार होंगे ना, पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पाप, फिर पापानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पाप। यस। हाँ तो चौबंगी है इसकी। हाँ, पुण्यानुबंधी चौभंगी। पुण्य किसको कहते हैं? जो पुण्य पुण्य, के उदय में पुण्य पुण्य के का उदय बंध में, कर, हाँ, हाँ, पुण्य की परंपरा से ही चलता है। अर्थात जिस पुण्य के पुण्य को बंध में भोगते हुए जो नवीन पुण्य का ही बंध होता है, वो पुण्यानुबंधी पुण्य। बराबर। अभी नेक्स्ट पापानुबंधी पुण्य में पाप कार्य करते हुए पुण्य का बंध करना। पुण्य का उदय है और उसमें पाप का बंद हो रहा हाँ, है, जो ये अनुबंध पाप पुण्य का उदय है, सॉरी, नवीन पाप जो का कर्म उदय है है वो और पाप। पुण्य का बंध। पाप का हो रहा है। समझ में आ गया? हम्म। इसके आगे नेक्स्ट तत्व कौन सा आएगा पुण्य के बाद? पाप, अष्ट। पाप। पाप। पाप पाप। हाँ, तो पुण्य का राशि जो है वो है पाप। तो पाप शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए स्थानांत सूत्र में कहते हैं जो आत्मा को जाल में फंसावे अथवा आत्मा को गिरावे या आत्मा के आनंद रस को सुखा दे। मतलब जो बांधते समय तो सुखकारी होता है परंतु भोगते समय दुखकारी होता है, वह पाप है। तो संसार में जो कुछ भी अशुभ हो रहा है वो सब पाप है। इसीलिए कहते हैं पाप यति आत्मानम इति पापम। तो पाप जो है वो मुख्य रूप से हम देखें तो दो प्रकार के होते हैं, द्रव्य पाप और भाव पाप। भाव। द्रव्य पाप किसे कहते हैं? एक कार्बन वर्गना के जो पुद्गल है उसे द्रव्य पाप कहते हैं, और जो कषाय के भाव है उसे भाव पाप कहेंगे। यस। तो जिस कर्म के उदय से जीव दुख का अनुभव करता है और जो द्रव्य कर्म लगते हैं उसे द्रव्य पाप, और उसमें कौन से आएंगे? पापानुबंधी पाप और पुण्यानुबंधी पाप। इसके दो भाग यहाँ पे दिए हैं, पुण्य का वहां पे दे दिए और पाप के दो यहाँ पे दे दिए। ऐसे टोटल चार होते हैं ना उसमें। तो यहाँ पे कौन से दो आएंगे? पापानुबंधी पाप और पुण्यानुबंधी पाप। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक? अभी मैम ये द्रव्य पाप और भाव पाप वापस रिपीट करना, मैम समझा नहीं। देखो, द्रव्य द्रव्य माप मतलब जो कर्म के मॉलिक्यूल है ना, जब भी भाव होते हैं तो कर्म का बंध होता है। और भाव होना मतलब कि वाइब्रेशन होना, तब आत्मा तब कंपन होती है आत्मा में। और जब कंपन होती है ना तो इट बिकम्स अ ऑपोजिट पोल। जैसे बाहर नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल, और जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऑपोजिट होते हैं तो क्या होता है वहां पे? अट्रैक्शन। जैसे होशू मैग्नेट है, आप नेल्स जो है ना उसके पास लेके जाते हो लोहे के पास, तो क्या होता है? इमीडिएटली वो चिपक जाता है। बराबर है। वैसे ही जब कर्म भाव होते हैं तब जहाँ पे जो कर्म के पुद्गल है वो जो आत्मा से लगते हैं उसे द्रव्य पाप कहते हैं। और वो किसके कारण लगे? भाव के कारण। तो द्रव्य पाप मतलब जिस कर्म के उदय से जीव दुख का अनुभव करता है और जो द्रव्य कर्म लगता है उसे कहते हैं द्रव्य पाप। और जिसकी वजह से हुआ वो भाव। क्लियर है? आगे बढ़ू? तो अभी हमको देखना है कि जो पाप के हैं 18 प्रकार। आप लोग सब ये सूत्र भी जानते होंगे ना? पहले प्राणतिपात, बीजम, वृषावात, त्रिजत्ता दान, चौथे मैथुन, पांचवें परिग्रह, छठे क्रोध, सातवें मान, आठवें माया, नौवें लोभ, 10वें राग, 11वें द्वेष, 12वें कलह, 13वें अव्याख्यान, 14वें वैशून्य, 15वें 15वें पर परिवार, 16वें पर रही परिवार, है रही 17वें माया विसावाद और 18वें मिथ्यात्व शल्य, मिथ्या सबसे दर्शन बड़ा शल्य। पाप। व्हाट इज मिथ्यात्व शल्य? आगे विपरीत। के तो सब जानते हैं पर जो सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट है मिथ्यात्व का, मिथ्यात्व शल्य, उसका मतलब क्या होता है?
वस्तु का जो स्वरूप जैसा है उसे उस स्वरूप में न मानना, हम्म। और हाँ, विपरीत मान्यता। हम्म। मतलब एक एग्जांपल बस दे के बताइए। हाँ परफेक्ट है, जैसे, बराबर है। हाँ जैसे पदार्थों में सुख मानना, जो भौतिक वस्तु है उसे सुख मानना, शरीर, आत्मा को शरीर मानना। मैं हाँ, शरीर यही हूँ, सबसे बड़ा है। मैं मैं कौन शरीर हूँ हूँ। आत्मा को उसी शरीर की मानना। पहचान। यस। तो मिथ्यात्व युक्ति प्रवृत्ति जैसे कुदेव कुगुरु कुधर्म या गलत चीज को मानना, वो मिथ्या दर्शन संज्ञा है। और देह में आत्मबुद्धि होना, देह को ही देह भी हूँ ऐसा मानना, आत्मा को अलग नहीं मानना, स्वभाव से विभाव और विभाव को स्वभाव मानना, मतलब गलत पहचान होनी। तो ये सारे मिथ्यात्व संज्ञा होते हैं। तो पहले जो 17 पाप स्थानक है उसको डिस्कस करना है, कि आप लोग सब जानते हो ना प्राणातिपात का मतलब। बीजे वृषावात, अत्तादान, मैथुन, ये सारी चीजें, कहीं डाउट है तो पूछ लो। और अगर चाहिए तो मैं सारी चीजें अभी भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ, पर हमारे टाइम के अभाव से और आप लोगों के ज्ञान के प्रभाव से मुझे लगता है वो नहीं होगा तो भी चलेगा। बताइए, एनीबडी हैज एनी यस डाउट? मैम, सबको शैल वी पता है। कंटिन्यू? आगे बढ़े। कंटिन्यू में। नेक्स्ट आएगा आश्रव तत्व। अभी संसार के जो सभी प्राणी है वो कर्म से युक्त है। तो प्राणियों के जीवन में जो प्रति क्षण कर्मों का अवलंबन होता रहता है, आगमन होता रहता है, और जिन कर्मों का आगमन होता है और जो जीव के साथ एक रूप हो जाते, संवृत्त हो जाते हैं, और बाद में उसका फल मिलता है, तो वो कहते हैं, जिसकी वजह से नए कर्म का बंध होता है, वो है आश्रव। आश्रव। यस। तो अगर आश्रव की व्याख्या हमको देनी है तो हम क्या कह सकते हैं? प्रतिष्ठति येत कर्माण्या मनी आश्रव कर्म बंध हेतु रीति भाव। मतलब यस। जिसके द्वारा कर्म आत्मा में प्रवेश करते हैं वह आश्रव है। प्रवेश करते मतलब उसके अंदर नहीं घुस जाते हैं, आत्मा के ऊपर आवरण के रूप में आ जाते हैं। तो कर्म बंध के हेतु जो होते हैं ना वो आश्रव, जैसे जल में रही हुई नौका जो होती है उसमें छेद हो जाते हैं, तो वहां से पानी अंदर आता है ना। अगर वो पानी भर जाएगा तो वो नाव भी डूब जाएगी। तो वो जो कर्मों का आश्रव हो रहा है वो इतना बढ़ जाएगा कि जीव उससे लद के फिर अनंत भव को बांध देगा। तो इसका रुंगा रिंगा रोजेस इतना बढ़ जाएगा, फिर घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा चारों गतियों में। इस तरह तत्वा सूत्र में भी आश्रव की व्याख्या बताते हुए कहा है, काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रवः। काया, वचन और मन, इनकी क्रिया को योग कहते हैं, और वही योग क्या है? आश्रव है। तो कर्म का सबसे संबंध करवाने वाला जो है वो है आश्रव। मतलब मन वचन काया के शुभ और अशुभ योग के द्वारा जो कर्म बंधते हैं, और उनमें कषायों के कारण जो भिन्नता आती है, अर्थात योगों की समानता होने पर भी कषाय जितनी तरतम्यता से होती है उतनी इंटेंसिटी से कर्म बनते हैं। यानी कि एक क्रिया जो डॉक्टर करता है चोर भी करता है, किसी को पेट में छुरा मारने की, पर दोनों के सेम एक्टिविटी दिखाते हुए भी दोनों में बहुत इंटेंशन। फर्क है, बहुत फर्क है। वैसे ही जो ज्ञानी होते हैं और जो अज्ञानी होते हैं खाने की एक ही क्रिया कर रहे हैं, पर फिर भी दोनों के कर्म बंधन में जमीन आसमान फर्क का है। फर्क है। जो फर्क ज्ञानी है। है वो तो कर्म बांधता ही नहीं है उस समय, क्योंकि वो आत्मा में लीन है, आत्मा के भाव से खा रहा है, और उसके उसमें इंटेंसिटी ही नहीं है, रस का
टोटली त्याग है, मतलब उनको पता भी नहीं है। और कभी कभी तो ऐसी भी बातें आती है कि श्रीमद को बाद में पूछा जाए कि आपको ये खाना कैसे लगा, तो उसको तो याद करना पड़ता है कि मैंने खाना भी खा लिया क्या। मतलब आप इतने डिटेच हो जाते हो कि आपने खाया कि नहीं खाया वो भी पता नहीं है, और ध्यान में ऐसे मग्न है कि उनको कोई आके पूरा शेव करके चले जाते तो भी उनको पता नहीं है। मतलब ऐसे भी एग्जाम्पल हम देखते हैं तो हमको पता चलता है कि जो कर्म का बंध है वो किस कारण होता है। और कभी कभी तो खाया भी नहीं किया भी नहीं, पर भाव से इतने एक्सट्रीमिटी में चले गए कि कर्म का उतना बंधन कर। यस और नो? यस, यस। गच्छ कुमार कोई मुनि के भी पूरा तो पूरा यही हुआ भावों था। पर ही टिका हुआ है। कोई इतनी हाई गच्छ कुमार पोजीशन मुनि में के है साथ तो भी वहां यही हम हुआ। उसको कुछ भी नहीं बोल सकते, पर हमारा गुस्सा मन में इतना है कि जाके मैं थप्पड़ मार के आ जाऊं। होता है ना ऐसे भाव। तो हमारे डे आते टू में डे लाइफ में हमारे साथ कितनी सारी ऐसी होती है जहाँ पे हम एक रिस्पेक्ट की वजह से, एक पद की वजह से, या एक कुछ उसकी वजह से नहीं करते हैं, पर मन में कर लेते हैं। तो अब हमको ये सारी चीजें नहीं करनी है। तो आज जब समझ में आया तो ये सारे काम हमको टोटली बंद करना है कि जो उदय में है वो होने वाला ही है। जे बननार छे ते फरनार नहीं। मतलब जो होना है वो होकर ही रहेगा। फिर हम क्यों उसमें संकल्प विकल्प करके विचार करके कर्म की धारा बढ़ाए, कर्म क्यों बढ़ाए। तो वो जागृति हमें रखनी है। फिर आश्रम के भेद कितने हैं? 42। 42। 20 वेरी 20 गुड। कौन कौन से? 20 5 इंद्रिय, 4 कषाय, 3 अव्रत, 3 योग, 25 क्रियाएं, कुल मिला के कितने हुए? 42। 5 इंद्रिय तो पता है, बोलिए। श्रोतेंद्रिय, कषाय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, कषाय क्रोध मान माया। लोभ मन अव्रत वचन 5, काया योग मिथ्यात्व अव्रत प्रमाद कषम मूषावाद, अतिप्रज्ञ, अत्यादान, मूषावाद, परिग्रह। मैथुन और परिग्रह। और 3 योग, मन वचन काया। मन वचन काया। हाँ। हम्म। और 25 क्रियाएं, टोटल मिला के 42 भेद। ठीक है। 20 भेद भी है ना। क्या? आश्रम के 20 भेद भी, आश्रम के 20 भेद भी बोलते हैं। हाँ, 20 भेद भी बोल सकते हैं। 25 क्रिया को लगाएंगे तो ये 42 भी हो जाएंगे। उसको डिटेल में नहीं लेना है ना। 20 भेद कैसे बोलेंगे? पहले से 5 मिथ्यात्व अविद्या पांच प्रमाद अव्रत कषाय योग, 6 से 10 5 अव्रत, 11 से 15 5 इंद्रिय अशुभ प्रवृत्ति, 16 से 18 मन वचन और काया की प्रवृत्ति, और 19वां कौन सा है? भांडोपकरण वस्तुओं को जो लेन देन यत्न में से लगते हैं। यत्न से रखना और 20वां उच्चार पासवान कुशाश्रम, भूमि। कुसंगति का। तो हो गया यहाँ पे अपना आश्रम भी। यहाँ तक कुछ डाउट है? मैम इसकी जो व्याख्या आपने बताई है सूत्र वाली, वो कौन से सूत्र में से ली है? आ, कौन सी अभी जो हमने डिस्कस की वो तत्वार सूत्र के अलग हाँ। अलग सूत्र से लिया है, कोई एक सूत्र से अच्छा, नहीं लिया है। और आप तो कहीं से पाप भी ले की सकते हो, पुण्य की कहीं से भी ले सकते हैं। कहीं से भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग पीएचडी हो स्टूडेंट, यहाँ पे कोई भी प्रिस्क्राइब नहीं होता है, प्रिस्क्राइब बुक भी नहीं होती है। आप जिस आपको जो लगे वो उससे ले सकते हो। ये क्या 10 मिनट ही बाकी रही? ओह, बोलिए अभी क्या करना है? नेक्स्ट कंटिन्यू करें। आश्रव संवर निर्जरा, निर्जरा की बोलिए। 12 भेद। हाँ, उसको बोलिए, डिस्कस करिए। 6 बाह्य, 6 आभ्यंतर। 6 बाह्य, 6 आभ्यंतर। परित्याग काय क्लेश प्रतिसलिलता स्वाध्याय ध्यान
कायोत्सर्ग प्रायश्चित प्रायश्चित विनय प्रायश्चित विनय भैया वृत्ताय से स्टार्ट है उसका, स्वाध्याय ध्यान और विसर्ग। वेरी गुड। फिर जो 12 प्रकार के तप है वो निर्जरा के भेद है। निर्जरा के, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है निर्जरा के बाहर आ रही है मैम। हाँ हाँ हाँ, दिख रहा है ना? मेरा वीडियो भी ऑन है ना? हाँ हाँ मैम आपको सबकी यस आवाज आ मैम। रही है कि कट होके आ रही है? सबकी आ रही है नहीं, ये मेरी सब आवाज? आवाज आराम से आ रही है मैम। हाँ नहीं, बराबर आ रही है मैम। ठीक है। तो तत्पर सूत्र में आश्रव की क्या परिभाषा कहते हैं? आश्रव निरोध संवर। आश्रव का निरोध संवर शव का है। निर्माण या सर्वणोति कर्म अनिलेति संवर, मतलब जिसके द्वारा आने वाले नवीन कर्म को रोका जाए उसे संवर कहते हैं। बराबर है? मतलब आप पूर्व लोग संचित में कर्मों का कोटेशन क्षय एक हो, तो वो एक भी दो तो निर्जरा में है। बोलती हूँ। नहीं, वो तो निर्जरा में आएगा ना। पूर्व संचित कर्मों का क्षय तो निर्जरा होगा। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? आप लोग क्यों चुप हो गए? हाँ, निर्जरा ही देख रहे हैं। आ रही है। आ रही है मैम। नए आने वाले हैं ना, उसको रोकना संवर है। नए आने वाले कर्म को रोकना संवर है, क्योंकि जैसे खिड़की एक रूम है, उसमें से आपको अगर साफ करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? खिड़की खिड़की को बंद बंद करनी करना पड़ेगी। पड़ेगा, क्योंकि जहां से खिड़की से नया नया कचरा आते ही रहता है ना, तो वो जो खिड़की बंद करते हैं वो संवर है। तो सर्वणोति कर्म अनेनेति संवर, मतलब कि जिसके द्वारा आने वाले नवीन कर्म रुक जाए। अभी जो है उसकी निर्जरा की बात नहीं हो रही, जो नए आ रहे हैं उसको रोकने की बात हो रही है। मतलब जो छेद था जहां से पानी आ रहा था नौका में, उसको बंद करना, वो संवर। ठीक है? संवर के भी दो भेद बताते हैं, द्रव्य संवर और भाव भाव संवर। संवर। हाँ, और मुख्य संवर के जो आपने रूप भेद बताए वो कौन कौन से हैं? 20 भेद। 57 है ना। 20 भेद और आश्रव के ऑपोजिट, आश्रव के बोलिए। ऑपोजिट वाले। हाँ, यस। पर आप एग्जाम ऐसे मत लिखना आश्रम के ऑपोजिट वाले। नहीं, वहां तो पूरा ही एक भी मार्क नहीं लिखेंगे। मिलेगा, एक भी मार्क नहीं मिलेगा उसका। वहां तो पूरा ही लिखना पड़ेगा। हाँ, वो बोलिए। सम्यक्त्व, वीरति, अप्रमाद, अकशाई और अयोग। शुभ योग। फिर हिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्मचर्य और परिग्रह से निवृत्ति लेना। फिर 11 से 15 क्या है? श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रस, स्पर्श आदि 5 इंद्रियों का निग्रह करना। फिर मन, वचन और काया को संयम में रखना। फिर भांडोपकरण, वस्त्र, पात्र आदि उपकरणों को झैना से रखना। और 20वां क्या आएगा? सुसंग, कुसंगति से दूर रहना। ये हो गए संवर के 20 भेद। ठीक उसमें है, ये भी लिख क्लियर सकते है? हैं मैम कि उसमें ये तो भी लिख सकते हैं 4 5 है कि ना। इस हिसाब से 57 वो भी लिख सकते हैं क्या? हाँ जैसे हाँ समिति, गुप्ती, परिषद, जय तमो, भावना, चरिताणी, वो लिख आता है ना नव तत्व की उसमें। हाँ, हाँ, 57 भेद भी होते हैं। 57 भेद भी तो है ना। वो भी लिखना है। यस, उसमें 10 यति धर्म भी आ जाएंगे ना, ऐड हो जाएंगे। समी, गुत्ती, परिषद, जय तमो, भावना, चरिताणी। बस ये एक यस। लाइन में 57 आ गए पूरे। हाँ, पर उसको आपको ब्रेक में फिर लिखना Elaborate पड़ेगा, करना होगा। छोटा हाँ, छोटा। 5 मतलब ऐसा समिति। ही नहीं तो डिटेल में लिखना है, हाँ, जिसमें 12 भावना भी आ जाएगी। 5 समिति, 3 गुप्ती, यस। 22 परिषद, 12 भावना, हाँ, यस। 5 चारित्र। कौन से है 5 चारित्र के नाम बोलो?
सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापनीय चारित्र, परिहार विशुद्ध चारित्र, सूक्ष्म संप्राय और यथाख्यात चारित्र। यस। और 22 परिषद के नाम भी अगर असाइनमेंट पे लिखना है तो लिख सकते हो। कोई बोल सकता है? शुद्धा परिषद, पिपासा बोलो। शीत, शुद्ध, पिपासा, शीत, उष्ण, दंसम सर्ग, चलत, लाइन से दिनचर्या, निषदासय्या, फिर आक्रोश, याद नहीं है। आक्रोश, वह, परिज्ञा, अच्छे याचना, लड़त। अभी अचानक से आ नहीं रहे, ये है थे अलाप, अलाप, रोग, तृष्णा, वाला। संस्कार, प्रज्ञा, तृण, अज्ञान और सम्यक्त्व, वया दर्शन परिषद। ठीक है। ठीक है। सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापना चारित्र, फिर परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म संप्राय चारित्र और यथाख्यात यथाख्यात। चारित्र। इस तरह हमारा ये भी खत्म होता है। अब कौन कौन सा रहा, कौन कौन सा हमने कर लिया? जीव, बंध और मोक्ष बाकी। जीव, जीव, अजीव, अजीव, पुण्य, पाप, आशु, पाप, संवर, निर्जरा। निर्जरा। मोक्ष बाकी है। बंध और मोक्ष बाकी है। यस। बंध और मोक्ष दो ही बाकी रहे। अभी 2 मिनट ही है, 3 मिनट और 9। और कुछ आपको पूछना है तो बंध के पूछ लो। 4 पेज है, बंध के 4 पेज है। हाँ, अभी देखो कैलेंडर में डेट्स देखो, आप कौन से अभी डेट? ट्यूसडे, वेडनेसडे 11, 12, 18, 19, 25, 26 आ रही है ना? तो ये सारी दो दो डेट है ना, उसमें आप लोग अपना अपना नाम लिख लेना। आज कौन सी डेट है आपको कन्वीनियंट, वो डेट लिख लेना। नेक्स्ट वीक 11-12 ना मैम? 11, 12 नवंबर में, 18, 19, देन 25, 26। इसमें से कोई गवर्नमेंट हॉलीडे तो नहीं है ना? मैम 12 नवंबर को मैं कर लूंगी शीतल पार्क। हाँ, आप आपका नाम, टॉपिक और जो वहां पे वो लिस्ट डाला था ना, उसी में आप डेट डाल दीजिएगा। अच्छा। हम्म। सारे लोगों को टॉपिक मिल गया कि उसमें थोड़ा अभी शिल्पा जी भी ज्वाइन हुए तो उनको भी टॉपिक चाहिएगा ना, तो वो आप लोग डिस्कस कर लेना। और शिल्पा जी मुद्दा का भी आपने चेंज करने के लिए बोला था। हाँ, तो वो जी सब तो हमारी ग्रुप में बात हो गई थी ना, आज आए नहीं है ना वो क्लास पे। हाँ, पर उन्होंने चेंज करके डाला नहीं कि वो क्या टॉपिक लेने वाले हैं। अच्छा, मुझे ठीक है। टॉपिक तो पे बारे में कुछ पता नहीं है मैडम, कौन सा लेना है, किस किस बारे में लेना है? हाँ, बोलो, आप लोग को आप लोग के क्लास में बता देंगे, मैं वो सिलेबस डाल आप दूंगी, मैं ये आपका लोग नंबर डाल देंगे डालिए, वो उन्होंने जो किस। मैम सिलेबस है वो डालेंगे। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। और आप लोग ने जो जो सिलेक्ट कर लिए है ना, वो भी आप डाल दीजिएगा। अपनी डेट डालोगे ना तो उसमें से वापस उनको भी पता चल जाएगा कि किसने क्या टॉपिक लिया है। सही। टॉपिक तो सब कवर हो गए हैं सिलेबस के। तो जो यस। टॉपिक बड़े हैं ना, उसमें 2 जन शेयर कर सकते हैं। वही तो, इसीलिए तो मैं आज पूछ रही थी कि उसके बारे में डिस्कस करना है कि आप लोग अपने हिसाब से आप लोग सब कर लोगे। नहीं, अभी हमारा तो हो गया है, मैम बाकी थोड़ा सा शिल्पा जी डिस्कशन आए। हर एक टॉपिक के लिए। हाँ, मैं हमको जो 20 तक देखती हूँ मैडम, 20 के बाद मैं 20 को फाइनलाइज करती हूँ जिनका जो होता है, नहीं तो सबका मिलके समरी